भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने सोशल मीडिया के सबसे बड़े खिलाड़ी जो कि फेसबुक है उनके साथ एक सौदा कर चुके हैं। ये दुनिया भर में माइनॉरिटी स्टेक के लिए सबसे बड़े निवेशों में से एक है। रिलायंस जियो, फेसबुक उसमें लगभग 10% हिस्सेदारी लेगी और उसके लिए फेसबुक जियो में लगभग $5.7 बिलियन का निवेश करेगी। दोस्तों, अब ये निवेश के आने से हम दो चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। एक कि ये सौदा रिलायंस जियो की वैल्यूएशन को सीधा $66 बिलियन पे खड़ा कर देती है, और दो कि ये भारतीय टेक क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई है। भारत को इस एफडीआई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पूछो क्यों? क्योंकि कोविड-19 महामारी ने भारत की इकोनॉमी को बहुत गंदी तरीके से चोट पहुंचाई है और इस निवेश द्वारा हम जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे। इस लॉकडाउन के कारण दुनिया भर के छोटे व्यापारियों का व्यापार नष्ट हो रहा है और इसके साथ लाखों लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं। भारत में 60 मिलियन से भी अधिक छोटे बिजनेसेस हैं और उनमें से कई ऐसे बिजनेसेस भी हैं जिनको डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसकी मदद से वे अपना कस्टमर बेस और अपना व्यापार बढ़ा सके। इस निवेश की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस रिटेल और व्हाट्सएप ने कमर्शियल साझेदारी में प्रवेश किया है, जो कि एमएसएमईज, किसानों और अनौपचारिक क्षेत्र के छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल बेस्ड सोल्यूशन विकसित करने पे केंद्रित है। हमारे देश में लगभग 400 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स हैं, जिसकी मदद से जियो मार्ट, जो कि एक ऑनलाइन किराना शॉप है, कई किराने वाले, वेंडर्स और ऐसे ही कई छोटे व्यापारी को साथ लाके उनका व्यापार बढ़ाने की कोशिश करेगा। इस मॉडल के कारण माल आसानी से डिलीवर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि जियो मार्ट ग्राहकों को अपने इलाके के विक्रेताओं से जोड़ेगा। अब आप सबके मन में एक सवाल आ सकता है कि फेसबुक के लिए इसमें क्या है? फेसबुक ये डील कर ही क्यों रही है? आप में से कई लोग तो अभी तक गेस कर चुके होंगे, पर चलिए इसके बारे में बात करते हैं। भारत में 900 मिलियन से भी अधिक इंटरनेट यूजर्स हैं, जिनमें से 388 मिलियन ग्राहक जियो के हैं। समझ रहे हैं यहाँ पे? इस डील से फेसबुक को 388 मिलियन ग्राहक तक पहुंचने का मौका मिलता है। और क्या आप ये जानते हैं कि व्हाट्सएप, पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसी एक ऑनलाइन पेमेंट सेवा ला रहा है, जिसे व्हाट्सएप पे के नाम से जाना जाएगा, और वो भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म पे आधारित होगा। अभी कुछ सालों में भारत फेसबुक के लिए एक महत्वपूर्ण मार्केट के रूप में उभरा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह दुनिया के किसी भी देश की तुलना में फेसबुक को सबसे अधिक संख्या में यूजर्स देता है। दुनिया भर के युवाओं आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टिकटॉक, जो कि चीन की एक बहुत काबिल प्लेटफॉर्म है, उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये सौदा फेसबुक को एक बहुत बड़ा अवसर देगा, जिससे वो टिकटॉक से अपने यूजर्स वापस ले पाएगा। इस सौदे के कारण रिलायंस अपना खेल भारत की ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बढ़ाएगा, पर इधर इन्हें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। भारत की ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी दिग्गज कंपनियां बहुत नाम कमा चुकी है, तो अगले कुछ सालों में हमें गौर से देखना होगा कि अंबानी जी कैसे अपनी चाल चल के इन कंपनियों से आगे बढ़ेंगे। इस सौदे की वजह से जो निवेश रिलायंस जियो में आ रहा है, वो रिलायंस जियो को भारत के टॉप 5 लिस्टेड कंपनियों में स्तर कर देगा। और क्या आप ये जानते हैं कि ये डील भारत के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकती है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जियो और फेसबुक के बीच का ये जो सौदा है, ये सारे देशवासियों को डिजिटल इंडिया का लक्ष्य का एहसास कराएगा। और अंबानी और जकरबर्ग ने तो ये कह ही दिया है कि पोस्ट कोरोना युग में भारत की इकोनॉमी सबसे कम समय में रिकवर होगी। यहाँ पे तो अंबानी और जकरबर्ग ने अपनी योजना बना ली है, जिससे वो दोनों बहुत पैसा कमाएंगे। इस दौरान आपकी क्या योजना है?